हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUD बाय 24/7। आप सभी लोगों का रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन वी हैव मिक्स्ड रिएक्शंस। ऑल दो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है ताकि आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जा सके, आपको एक करेक्ट एनालिसिस दिया जा सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारे मार्क्स कम आए हैं। कौन सी स्ट्रीम में मार्क्स कम रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम में मार्क्स ज़्यादा रहे हैं, इंग्लिश और GT में क्या सीन रहा है। कंप्लीट रिजल्ट PDF NTA ने बच्चों रिलीज कर दिए। तो यहाँ पे क्विक समरी में आपको दे रही होंगी, एक क्विक एनालिसिस आपको दे रही होंगी कि किस किस सब्जेक्ट में, किस किस कोर्सेज में कट ऑफ लो हो सकती है, कहां पर आपको एक राइज देखने को मिल सकता है कि इस बार के जो रिजल्ट है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है या नहीं रहा है। ऑल्सो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं देखा गया, ऑल दो मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। एक बार क्विकली यहाँ पे आपको मैं समरी दे रही हूँ। वीडियो आई थिंक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा, क्या आपकी प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, किस तरीके से आपको फ्यूचर में आपके जो कॉलेजेस हैं, रजिस्ट्रेशन है, उनको करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी लोग वीडियो को यहाँ पे जल्दी से एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना जिन लोगों ने भी CUT का एग्जाम दिया है। तो सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, पूरी हमारे पास PDF बच्चों आ चुकी है। यहाँ पे मैंने स्पेशल हाईलाइट्स करे हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो कि डिफरेंस ला रहे होंगे आपके एडमिशंस में। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको पता है कि यार 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर था वो सबसे ज्यादा ट्रबलसम था। पिछले 2 सालों में देखा गया है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो है 200 स्कोर बच्चे लेकर आए हैं, लेकिन इस बार ये ड्रास्टिक डिक्रीज है। ऑल्दो आपको ये 1600 नंबर दिख रहा है, लेकिन जब मैं आपको और सब्जेक्ट्स में दिखाऊंगी कि यार 200 मार्क्स, मतलब ऑल्दो NTA ने 100% टाइलर नहीं बताया है, लेकिन जिसका 200 मार्क्स है वो 100% टाइलर है, ऑब्वियस ही बात है। तो हाईएस्ट मार्क्स इन सभी सब्जेक्ट्स में बच्चों 200 है, जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। इंग्लिश में 200 मार्क्स 1600 बच्चे लाए हैं 8 लाख बच्चों में से। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक डिफरेंस होगा, गेम चेंजर होगा उन सभी कोर्सेज में जहां पे लैंग्वेज लगेगा, चाहे आपका BCom है, चाहे आपका BA है। साइंस के कोर्सेज में थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक एडवांटेज जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इंग्लिश के मार्क्स में बच्चों यहाँ पे काफी बड़ा जो है डिप देखने को मिला है, जिससे कहीं ना कहीं आपके एडमिशंस पर इंपैक्ट पड़ रहा होगा। तो अगर आपके मार्क्स इंग्लिश में थोड़े कम है तो आई थिंक आप थोड़ा सा चेयर अप कर सकते हो, क्योंकि सभी बच्चों के जो मार्क्स है वो बहुत हायर एंड पर नहीं आए हैं। ठीक है, तो एक ये सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं आऊं यहाँ पे ना, 2-3 स्ट्रीम्स है हमारे पास। कॉमर्स की बच्चों अगर मैं बात करूं, कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है इसमें सबसे ज्यादा 100% टाइलर है, तो बच्चों वो आपके कॉमर्स का सब्जेक्ट है। एंड ट्रस्ट मी द सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज। तो जहां मैं कॉमर्स की बात कर रही हूं, जहां मैं हमेशा कहती हूं कि उनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो इस बार भी जो ट्रेंड्स है, जो अभी तक का डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा स्कोर किसी स्ट्रीम में अगर बच्चों ने करा है तो वो है कॉमर्स का स्ट्रीम। और कॉमर्स में मतलब इंग्लिश से ज्यादा, ह्यूमैनिटीज से ज्यादा, साइंस से ज्यादा आपके 200 मार्क्स बच्चे लेकर आए हैं, और वो सब्जेक्ट है बच्चों आपका बिजनेस स्टडीज। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप रफली मानो 1.5 लाख बच्चे थे, 1.5 लाख में से 8000 बच्चों के 200 नंबर आए हैं। सबसे ज्यादा 200 नंबर पूरे किसी सब्जेक्ट में रहा है तो वो है BST। तो अगेन BST वाला जो हम मैं पेपर की बात करूँ, देखो मार्क्स अच्छे हैं तो कट ऑफ भी अच्छी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कॉमर्स में यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ऐसी में अकाउंटेंसी की बात करूँ, 1100 बच्चे, यहाँ पर भी आपके 100 परसेंटाइल यानी कि 200 नंबर लाए हैं। तो मतलब 200 नंबर आने पर यहाँ पे कंपटीशन टाइट है। मतलब आप मानो कि अगर टॉप कॉलेज में जाना है तो 770 तक का आपका कंपटीशन रहेगा। SRCC में 780-90 भी जा सकता है इस बार के हिसाब से। ऑल्दो इंग्लिश एक डिप लेकर आएगा, इंग्लिश के मार्क्स काफी कम है बच्चों के, लेकिन फिर भी वो बच्चे जिनके अकाउंटेंसी में 200 है, वो इंग्लिश में भी 194, 190, 200 लाए हैं। तो कहीं ना कहीं कॉमर्स में आपको डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है थोड़ी सी। लेकिन अब मैं बात करती हूँ साइंस के बच्चों के लिए, गुड न्यूज है, क्योंकि साइंस में बच्चों कम 100 परसेंटाइल, मतलब कम बच्चे हैं जिनके 200 मार्क्स आए हैं। क्योंकि यार पेपर इस बार का टफ था, वी ऑल नो। इंग्लिश साइंस के पेपर में बच्चों ने प्रॉब्लम्स फेस करी है। फॉर एग्जांपल 15 या 16 मई का जो पेपर था वो साइंस का ही था। 15 या 16 मई में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं बच्चों को। अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा जो 200 मार्क्स है वो बायो में रहे हैं एज यूजुअल, लेकिन जितने होने चाहिए उससे कम है। फिर भी 800 बच्चों के यहाँ पे 200 नंबर है। केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 400 बच्चों के 200 नंबर आए हैं। ठीक है, कंपेरेटिवली अच्छा है, लेकिन मैं फिर ओवरऑल जो मार्क्स है वो आपके PCM या PCB के बनेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं मैथ्स, बच्चों मैथ्स 5 बच्चे हैं केवल जो 200 नंबर लाए हैं। तो अगर आपके मैथ्स में 120, 30 आ रहे हैं ना, या 40 आ रहे हैं, 100 नंबर भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा खुश होने का एक रीजन है, क्योंकि साइंस की कट ऑफ यहाँ पे कम जा सकती है। वहीं मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 114 बच्चे, तो मतलब
वो बच्चे बहुत कम है बच्चों, देखो मतलब कितने बच्चों ने भी 5 लाख में से 100 बच्चे, सोचो 5 लाख में से कितना परसेंट होता है। तो यही है केवल जो 200 आपके लेकर आए हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे आपके 5 लाख में से 400 बच्चे हैं। तो मतलब अगेन साइंस वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। परेशान मत हो, हताश मत हो। आई थिंक सो अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हैं तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज है। ह्यूमैनिटीज का बच्चों रिजल्ट एज यूजुअल रहा है। हिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 2500 बच्चों के 200 नंबर आए हैं। वहीं पर पॉलिटिकल साइंस सेकंड वो सब्जेक्ट है जिसमें हाईएस्ट मार्क्स 200 हैं 5000 बच्चों के। तो अगर मैं एक बेसिक कंक्लूजन की बात करूं, और जीटी मिस नहीं कर सकती मैं, जीटी में केवल एक बच्चा है, उसके भी पूरे नंबर नहीं है, 244 मार्क्स है। तो जीटी अगेन गेम चेंजर रहेगा, बीटेक वाले बच्चों को यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो व्हाट आर द कंक्लूजन्स मैम? कंक्लूजन बच्चों यहाँ पे ये रहेगा, इंग्लिश और जीटी के कॉम्बिनेशन का कट ऑफ कम जा सकता है। तो इंग्लिश तो सब में ही लगता है अपार्ट साइंस, तो साइंस का कट ऑफ डाउन जाएगा, डेफिनेट बात है इसका, क्योंकि उसमें एक तो पीसीएम पीसीबी में मार्क्स कम रहेंगे और इंग्लिश लगने नहीं वाला। तो अगेन साइंस वाले बच्चों को गुड न्यूज है यहाँ पे। जैसे कॉम्बिनेशन बीबीए है, बीएमएस है, बीटेक है, वहां पे कट ऑफ डाउन जा सकती है। जीटी में डाउन जाएगा, इंग्लिश में डाउन जाएगा, मैथ्स में डाउन जाएगा, तीनों में डाउन जाने वाला है। कॉमर्स के लिए थोड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला है, कॉमर्स की कट ऑफ पिछली बार से शायद इंक्रीज कर सकती है, लेकिन हाँ इंग्लिश मैटर कर रहा होगा। इंग्लिश की वजह से यहाँ पे आपको, अगर आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स है, क्योंकि कॉमर्स में सबके बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है और आपके इंग्लिश में भी अच्छे है, तो आपको वहां पे एडवांटेज मिलेगा। और ह्यूमैनिटीज का एज यूजुअल कट ऑफ जाने वाला है, जो पिछले साल देखने को मिला है वैसे उसके आसपास ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो ये अभी तक का समरी निकल के आ रहा है। आप लोगों के कितने मार्क्स हैं, आप क्या इसी ब्रैकेट में लाइक करते हो, क्या आप अग्री करते हो कि मैम ऐसा ही होने वाला है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो बच्चों वी आर प्लानिंग, क्योंकि देखो मार्क्स जो भी रहे हैं, हमारी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, हमने बहुत मेहनत करी है एंड हर एक चैलेंज को फेस किया, आप जानते हो स्टार्टिंग से एंड तक हम रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ यार, बनता है कि आप लोगों का जो भी रिजल्ट है ना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जो भी रिजल्ट है आपके, मेरे को दिख रहा है, देखो साइंस में अगर इतने कम मार्क्स आए हैं बच्चों के तो सबके ही कम आए, सबके लिए प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप हीरो नहीं हो, आपने मेहनत नहीं करा। तो आई वॉन्ट हर बच्चा जो हम लोगों से मिलना चाहता है, अपना रिजल्ट सेलिब्रेट करना चाहता है, वो अपना रिजल्ट हमारे साथ जरूर सेलिब्रेट करे। गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको फिल करो। कल इवेंट भी है, उसकी डिटेल्स आपको जरूर मिल रही होंगी, जो जो बच्चा हमसे मिलना चाहता है। सो वी आर प्लानिंग इवेंट फॉर ऑल ऑफ यू, उसकी भी डिटेल्स आपको मिल रही होंगी। और दूसरा आई थिंक बच्चों ना, ये जो भी चीजें ना वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आपकी काउंसलिंग को लेकर। तो सबसे पहले एक डिटेल्ड डिस्कशन दिल्ली यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली के ऊपर मैं लेकर आ रही हूँ 3 बजे, तो आप उसमें जरूर कनेक्ट करना। जो भी आपके मार्क्स हैं, क्या कॉलेज मिल सकता है, वो सब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही होंगी। और दूसरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप कॉलेज प्रेडिक्शन पे बहुत फोकस मत करो, यू हैव द प्रेडिक्टर, चेक कर लो, उस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, फोकस करो अपनी काउंसलिंग पे, प्रेफरेंसेस पे, गाइडेंस पे। तो अगर कोई बच्चा डिटेल्ड गाइडेंस लेना चाहता है तो आप सारथी ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक वो एक गेम चेंज करेगा, जो भी आपके मार्क्स है उसके बाद भी। तो अगर आप सच में चाहते हो कोई गाइड करे तो आप सारथी को ज्वाइन कर सकते हो। और सारथी में ज्वाइन करते वक्त ये मेरा कोड है, इसको यूज भी कर सकते हो, AC699, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ और फिर मैं आपके ओपिनियंस का वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में। क्योंकि बच्चों देखो, रिजल्ट के बाद ना डर लगता है सबको कि यार मेरे तो कम आए हैं, पर ऐसा नहीं है, सबके कम आए। ठीक है, सबके साथ प्रॉब्लम सेम रही है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, लेकिन यहाँ से जीतना पड़ेगा। मेरे पास बहुत बच्चे हैं, पीसीएम में अच्छा मार्क्स आया है, इंग्लिश में नहीं आया, क्या करे, क्या ऑप्शन अब हो सकता है, क्या पूरा साल वेस्ट होगा? तो हम ऑप्शंस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे क्या कॉलेज आपको मिल रहा है। तो आई थिंक आप सारथी डेफिनेटली अगर कर सकते हो तो करना चाहिए, क्योंकि ये गेम चेंजर होगा अभी तक के आपकी पूरी जर्नी के ऊपर। तो यहाँ पर आप ये कोड जो है AC699 जब अप्लाई करोगे तो जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, 699 का प्राइस रहेगा। इसमें प्रेफरेंस लिस्ट, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ऑप्शंस है, सब कुछ पे बात करी जाएगी। और यूट्यूब पे मैं मिलने वाली हूँ 3 बजे, तो टाइम से ज्वाइन करेंगे और बताएंगे क्या लगता है आपको, क्या कट ऑफ्स लो जाने वाली हैं, जो कि मुझे डेफिनेटली लगता है इस बार की कट ऑफ्स कम जाएंगी। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट।